हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, हमने यहां पर रीजनिंग शुरू किया था, आप सबको पता है, और रीजनिंग के हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 4th पार्ट लेकर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उम्मीद है कि आपने 3 पार्ट बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, जिसमें हमने आपको पोजीशन वैल्यू और अपोजिट वैल्यू पढ़ाया था। ठीक है, लेटर्स की पोजीशन वैल्यू यानी कि ए से लेके जेड तक हम किस तरह से, अगर कोई स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पहले पार्ट 1 से देखना शुरू करे, पार्ट 1 फिर 2 फिर 4 पर आए, ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आ पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था कि ए से लेके जेड तक की पोजीशन वैल्यू क्या होती है। ये जानना इसलिए जरूरी होता है स्टूडेंट, हमने वहां पर भी बताया था, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको स्पीड चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, क्यों हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एस कितने पे है, 19 पे। एस कितने पे आता है, 19 पे। आपको पता होना चाहिए कि आर कितने पे आता है, 18 पे। ठीक है ना। पोजीशन वैल्यू की बात अगर हम करें तो हमने पोजीशन ये कर लिए थे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इसके बाद फिर हमने अपोजिट वैल्यू आप लोगों को बताई थी कि अगर मैं करूं एस, तो एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच। आई का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, आर। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया भी था इसमें SHIRT GAZ, सर्ट गेज, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड था जिसमें आपको सर्ट की स्पेलिंग याद रखनी पड़ती है। इससे आपको पता चल जाता है कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, टी का अपोजिट जी है, क्योंकि अगर फंसते हैं तो आप यहीं पे फंसते हैं, नहीं तो आपको याद होता है उफ, बाई, लव, सर्ट, गेज, पीके, मैंने, JQ, CX, DW, ये चीज आपको मैंने बताई थी। उम्मीद है आप लोगों ने ये याद कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर यहीं पर हम कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश करने का काम करेंगे। लेकिन इसके आधार पर स्टूडेंट केवल यहीं तक क्वेश्चन नहीं आते, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके आधार पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मैथ का टॉपिक लेंगे कोई। ठीक है ना। तो फिलहाल हम एक टॉपिक ये यहाँ पर कवर करते हैं आज। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो, ROSE, रोज, रोज को लिखा है FHBA। एक है चेयर, चेयर को लिखा है GCDEF। और तो सर्च को क्या लिखेगा। तो स्टूडेंट आपको बहुत ध्यान से ये चीज देखनी है। देखो, ये 18 पे है, आपको पोजीशन वैल्यू याद है, ये 6, तो इतना गैप कभी नहीं होता है ना, 2-4 का आगे पीछे होता है, लेकिन इतना गैप कैसे होगा। तो फिर आपने देखा ये 15 है, ये 18 है, तो मतलब सॉरी 8 है, तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन हम एक चीज देखते हैं, जब भी हम क्वेश्चंस को कोडिंग डिकोडिंग के करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कहीं पर अपोजिट तो नहीं दिया, तो अपोजिट तो यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्ड दिए हैं, देखो इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन्हीं वर्डों में से, सॉरी इन्हीं के लेटर लेकर, इन दोनों वर्डों के लेटर लेकर ही उसने ये नया वर्ड बनाया है, यानी कि इन्हीं का यूज किया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, जो आर है उसका जो कोड होगा यही होगा, ओ का कोड यही होगा, एस का कोड यही होगा। ठीक है, ऐसा कर देता है। तो फिर हम अगर देखें यहां से, तो एस को उसने क्या कोड दिया है, बी, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, बी। एस की जगह क्या आएगा, बी। ई को उसने कोड क्या दिया है, ए, तो इसकी जगह क्या आएगा, ए। ठीक है, ए को क्या दिया, देखो ए को क्या दिया है उसने, ए को दिया है उसने डी, तो इसकी जगह क्या आएगा, डी। आर को क्या दिया है, एफ, तो यहाँ पे आएगा एफ। सी को क्या दिया है, सी को जी, तो यहाँ पे आएगा जी। एच को क्या दिया है, एच को दिया है सी, तो यहाँ पे आएगा सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब आप देखते हैं ना तो ऑपोजिट दिया है उसने, और ना ही इसमें कुछ ऐसी मतलब दूसरे पॉइंट देखा हमने कि पहला स्टेप होता है हमारा क्या, कि अपोजिट तो नहीं दिया। फिर दूसरा स्टेप होता है कि जो वर्ड ऊपर दिए हैं उन्हीं का यूज करके तो कोई वर्ड नहीं बनाया, उन्हीं का यूज करके वर्ड बनाया। तो कहीं इसमें ज्यादातर क्या होता है, वो जिस वर्ड के लिए जो कोड यूज करता है उसी के लेटर का कोड हम वहां पे फिर नीचे लिख देते हैं। जैसे हमने आर को देखा, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा वर्ड पहला क्या था, एस, तो उसने एस को क्या लिख रखा है वहां पे, बी, तो हम उसको बी लिख देंगे। यानी कि यहां से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है
ORAL, ओरल को लिखा है ये, तो रिटर्न को लिखेगा क्या? तो अब आपको ध्यान से देखना है कि इसको 3 लिखा है, इसको 1 लिखा है ना, A को 9 लिखा है और L को 6 लिखा है। ऐसा नहीं है कि इसको ही ये लिखा है 3 या R को ही ये लिखा है, इनमें से ये किसी का भी हो सकता है 3, इनमें से ये किसी का भी हो सकता है। तो वही चीज हमें देखनी होती है। तो अगर मैं बात करूं, ये कितने पे है? 15 पे। ये कितने पे है? ये कितने पे है? 18 पे। ये 1 और ये 12। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब इस तरह से देता है तो कई बार क्या करता है, वो इनके डिजिट का सम कर देता है। तो यानी कि अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? 3, ये तो 1 ही होगा, और ये कितना होगा? 9, और ये कितना होगा? 6। तो हमने देखा कि जितने जो वर्ड वहां पे है वही सब, जो अंक वहां पर है वही सारे मिल गए हमें। लेकिन उसने क्या किया है, इस L को लास्ट में ना लिख के स्टार्टिंग में लिखा, फिर इसको यहाँ पे लिखा, फिर इसको यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे। यानी कि हमें ये चीज समझ आ गई कि इनके जो डिजिट आएंगे, O का क्या है? 1 और 5, 2 डिजिट है, इन दोनों को जोड़ के उसने लिख दिया 6, इनको दोनों को जोड़ के लिख दिया 9, यानी कि वो प्लस करके लिख रहा है। ठीक, तो अब आप भी इसी तरीके से देखेंगे। आप क्या देखेंगे, इधर से शुरू किया था तो हम भी इधर से करेंगे। ये कितने पे है? 14 पे, तो इसका डिजिट सम कितना? 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितने पे है? 5 पे, तो इसका 5 ही आएगा। ठीक है, ये कितने पे है? 20 पे, तो 0 के साथ 2 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा। ये भी 20 पे, तो 2 ही आएगा। ये I कितने पे है? 9 पे, तो यहाँ पे 9 ही आएगा। R कितने पे है? 1 और 8 18 पे, तो इसका भी 9 ही आएगा। और W कितने पे है? 23 पे, तो इसका कितना आएगा? 5 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लेकिन जब भी आएंगी जब आपको पोजीशन वैल्यू होगी, याद होगी। तो पोजीशन वैल्यू के लिए आपको पार्ट 1 से देखना होगा स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आप मैथ भी सीख रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो उसकी जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर 4 मैथ के टॉपिक भी डिस्कस कर लिए हैं, जो आपको हमारे चैनल AKS स्टडीज पर जाकर प्ले लिस्ट में जो है मिल जाएंगे आपको, है ना। प्ले लिस्ट के अंदर आपको वो सारे मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको भी देख सकते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा हो गया स्टूडेंट। अब दूसरा देखते हैं। देखो, गिव, GIVE गिव को लिखा है उसने ये, बैट को लिखा है ये, तो गेट को लिखेगा क्या? GAT, गेट को क्या लिखेगा? तो अब आप एक चीज समझना यहाँ पे स्टूडेंट, हम ये चीज देखते हैं कि उसने अभी जैसे यहाँ पे हुआ था, है ना, इनका सम करके तो नहीं लिख दिया। तो अगर मैं बात करूं इसकी E की, तो इसने 5 लिखा है, ठीक, लेकिन V कितने पे है? 22 पे, तो इसका योग तो 4 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, तो यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने दूसरी चीज देखी कि उसने जो ये वर्ड थे दोनों, इन्हीं के लेटर्स को लेकर नया वर्ड बनाया है। देखो, G को यहाँ लिख दिया, A को यहाँ लिख दिया, T को यहाँ लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या हुआ, इसमें उसने क्या किया, G को जो कोड दिया है वही G को कोड यहाँ पे देगा 5, A को जो कोड दिया है वही यहाँ पे देगा, T को जो कोड दिया है वही यहाँ पे देगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये। ठीक, तो वहीं से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 4 क्वेश्चन है, देखो। टॉम, TOME, टॉम को लिखा है 48, डिक को लिखा है 27, तो हैरी को क्या लिखेगा? तो अब आप यहाँ पर एक चीज समझना स्टूडेंट कि जब इस तरह से यू प्लस में दे देता है तो आपको ये चीज समझनी है कि शायद इसने इनकी पोजीशन वैल्यू को प्लस किया होगा, है ना। इनकी जो पोजीशन वैल्यू है इनको प्लस किया होगा। देख लेते हैं एक बार, 8 और 10, 20, 40, 48, ठीक है, तो इसको प्लस ही किया है। यहाँ से देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 4, 9, 3 और 11, ये हो गया 14, ये 18 और 9 कितने हो गए? 27, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इनको भी प्लस किया है, तो यहाँ पर इनको भी प्लस करेगा। तो ये 8 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 18 है, ये 25 है, ठीक। तो स्टूडेंट हम इनको यहाँ से जोड़कर इनका योग कर सकते हैं। 18 दूनी 36, ठीक है, और 36 में 9 जोड़ू अगर मैं, ठीक है, तो 36 में 9 जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है? 45, 45 में 5 जोड़कर क्या आता है? 50 और 20 70, यानी कि यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो 70 आएगा। तो इस तरीके से उसने किया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम स्टूडेंट, जो नीचे लिखा है हमारा 5th क्वेश्चन।
इसमें मैंने इसकी भाषा, इसको इसलिए लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको ये चीज समझ आ सके, पेपर में बैठकर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये चीज पढ़नी है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को VCDNG लिखा जाता है, यानी कि जो टेबल एक शब्द है हमारे पास, उसका जो कोड है वो क्या है, उसका कोड ये दिया है, उसका कोड ये दिया है। तो अब तक हमारे पास ये हो रहा था कि अगर मैं लिखूं TABLE टेबल, टेबल का कोड लिखा है VCDNG, तो यहाँ पर एक वर्ड देता था, उसको पूछता था इसका कोड क्या होगा। तो अब यहाँ एक चीज समझना आप स्टूडेंट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को ये कोड दिया गया है, तो उस सांकेतिक कोड, ये कोड दे दिया उसने, है ना, के लिए कौन सा शब्द होगा। यानी कि ये हमारा जो था, ये शब्द होते हैं और इन शब्दों को ये इधर जो दिया जाता है ये कोड दिया जाता है। तो इस बार उसने ये शब्द ना देकर, हर बार क्या देता है, ये शब्द देता था, इसका कोड ये है, तो इस शब्द का कोड क्या होगा। इस बार क्या दे दिया उसने, ये शब्द का कोड ये है, तो इस बार उसने कोड ही दे दिया कि EJCKT ये कोड है, इस कोड के लिए कौन सा शब्द होगा। तो यानी कि आपको यहाँ से ये चीज समझनी है, इसलिए मैंने लैंग्वेज में लिखा है। तो अब आपको भी ये चीज देखनी है कि अगर इस कोड के हिसाब से मैं देखूं, इस कोड में ये कितने पे है, 22 पे, तो इसने इधर क्या लिखा 20, इसका मतलब इधर ये 2 माइनस कर रहा है। ये कितने पे है, 3 पे, इधर ये 2 माइनस कर रहा है, ये 4 पे 2 माइनस, ये 14, ये 12, 2 माइनस, सब में 2 माइनस। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं, तो ये 5 पे है, तो 2 माइनस कितना, C। तो C वाला ऑप्शन, सारे C के हैं, ठीक है, ऑप्शन दे के रखता है स्टूडेंट, हम लिखते ही एक बार देखते भी हैं। J 10 पे है, तो कितना लिखेगा 8, तो H। देखो ये सब में H है सेकंड नंबर पे। C कितने पे है, 3 पे, तो लिखेगा 1, 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होने का, ये ऑप्शन नहीं होने का, शायद ये हो जाए दोनों, क्योंकि एक तीसरे नंबर पे इन्हीं में है। फिर देखते हैं K कितने पे है, 11 पे, 11 से कितना हो जाएगा 9, यानी कि I। तो I देख लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन ये भी नहीं है ना। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, पूरा करना है तो T 20 पे R। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर हम कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है हमारा। कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में देखो, इसने एक को दिया है, इनमें से कोई सा एक कोड है ना, हॉट, फिल्टर, कॉफी। एक के लिए इन तीनों में से कोई सा भी कोड हो सकता है, 2 के लिए इन तीनों में से भी। देखो इस तरह से देगा कि 1, 2, 3 का कोड हॉट, फिल्टर, कॉफी है, यानी कि इनको हॉट, फिल्टर, कॉफी लिखा जाता है। 3, 5, 6 को लिखा जाए वेरी हॉट डे लिखा जाता है। 5, 8, 9 को लिखा जाता है डे एंड नाइट। तो वेरी के लिए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये पूछ रहा है, वेरी के लिए कौन सी संख्या है। तो आप एक चीज समझिए कि इस एक के लिए हमें नहीं पता हॉट है, फिल्टर है या कॉफी है, 2 के लिए भी नहीं पता, ऐसे इनके किसी के भी लिए हमें नहीं पता। तो बुक में दे के रखता है आपके जो पेपर में, तो फिर आपको क्या करोगे, इसको ये चीज समझोगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि वो फिर उन दोनों में भी कॉमन होगा। तो इन दोनों में मैंने देखा 3 कॉमन है, तो 3 को अगर मैं ऐसे सर्किल कर लिया तो 3 कॉमन है, तो वहां पे देखो क्या कॉमन है, तो वहां पे कॉमन है हॉट। देखो इसमें केवल हॉट ही आया है, क्योंकि 3 अगर इसमें है तो उसका 3 का कोड वहां भी होगा और वहां भी, ठीक है ना। बाकी ये दोनों इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों वर्ड भी वो डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 3 का जो है हॉट है। अगर वो पूछता हॉट के लिए कौन सा कोड है, तो आप बता देते 3, लेकिन उसने वेरी के लिए पूछा है। तो अब आप एक चीज समझिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि डे किसका है, तो वेरी अपने आप पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 5 और 5 कॉमन है, अगर मैं इस 5 को काट दूं तो मुझे वहां पता चल जाएगा क्या कॉमन है, डे। तो अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर वेरी, तो इसका मतलब वेरी का कौन सा कोड हुआ, 6। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट। PIC, NIC, VIC को विंटर इज कोड लिखा है, इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, इसको ये, लेकिन हमें नहीं पता किसका कोड क्या है। उसने पूछ लिया कि समर के लिए बताना है कौन सा है, तो वही चीज हम अप्लाई यहाँ पर करेंगे। हम देखते हैं कि कौन सी चीज कॉमन है। अब आप एक चीज समझिए, आपको दिख रहा है कि नाइस कॉमन है, कि नाइस दोनों में कॉमन है, तो वहां पर भी वो चीज कॉमन होगी, तो इसका मतलब ये कॉमन है। तो नाइस का जो कोड हुआ वो कितना है, इज है। तो ये तो हो गया। हमें किसका निकालना है, समर का। समर हमें यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी, ठीक। इसको देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां पे समर है हम उसी को देखते हैं।
तो अब आप एक चीज देखिए, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? इन दोनों में बिल्कुल कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है री, तो वही चीज यहाँ भी कॉमन होगी, वही चीज इनमें कॉमन होगी, क्या? समर है कॉमन। तो उसका मतलब उसने समर का ही तो पूछा था, तो समर का कोड कितना आया? री। तो यहाँ से आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की अब अपना चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है ये भी फिनिश हो गया, और इसके आधार पर जो क्वेश्चन आगे बनेंगे, हम नेक्स्ट जो रीजनिंग लेंगे तो उसमें आपको बता दिए जाएंगे, और क्वेश्चन के इसके आधार पर और दूसरे चैप्टर्स में, दूसरे चैप्टर से ये कैसे कोरिलेट करता है, जिसमें अलग तरह के क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं, वो जो बहुत पेपर में काफी देखने को मिलते हैं, है ना, बैंक में भी, रेलवे में भी, हर जगह पर, सभी एग्जाम में जो रीजनिंग आपको कराई जाएगी वो ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाएगी स्टूडेंट, ताकि आपको हर एक एग्जाम में बैठने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ से अच्छी रीजनिंग सीख सकते हैं। जिस तरह से आपने अगर ये 4 लेक्चर कंप्लीट देख लिए हैं पहले से लेके अंत तक, ठीक है। एक स्टूडेंट आपको सारी वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी होती है, अगर आपने शुरू की तो एंड तक देखनी होती है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आती है जो बीच में बता दी जाती है, और अगर वो आप स्किप कर जाते हैं तो फिर आपको पूरा जो है वो समझ नहीं आ पाता। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप सारी चीजों को आसानी से समझ सके। और साथ ही साथ आप अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमने अभी भी बताया था, तो रिपीट कर देते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर जाकर AKS स्टडीज जब आप सर्च करेंगे, यहाँ पर देखो स्टूडेंट स्पेलिंग भी लिखी हुई है, तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां पर, है ना। प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वहां पे सारी वीडियोज आ जाएंगी, वर्क एंड टाइम, नल टंकी, है ना, प्रॉब्लम ऑन एजेस, तो वो सारी चीजें जो भी चैप्टर आप देखना चाहें स्टार्टिंग से वहां से देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करनी है स्टूडेंट, और इसको लाइक भी करना है और इस पे कमेंट भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। गुड बाय।